श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और सोमवार के दुर्लभ महासंयोग पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य दर्शन का लाभ लिया और मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भस्म आरती से पूर्व परंपरागत रूप से वीरभद्र की आज्ञा लेकर चांदी के द्वार खोले गए। इसके बाद गर्भगृह में विराजमान सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। भगवान महाकाल का जलाभिषेक पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से किया। इसके पश्चात विशेष श्रृंगार कर कपूर आरती की गई और बाबा को नवीन मुकुट एवं मुंडमाला धारण करवाई गई। आरती के दौरान महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल के शिवलिंग पर भस्म अर्पित की गई। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु सहभागी बने। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने भस्म आरती के लिए विशेष चलित आरती की व्यवस्था की थी। नंदी हॉल, गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम में श्रद्धालुओं ने बैठकर लाइव दर्शन किए। आमतौर पर भस्म आरती के लिए 1700 लोगों को अनुमति दी जाती है, लेकिन श्रावण में बढ़ती भीड़ को देखते हुए चलित दर्शन की यह विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे देश विदेश से आए श्रद्धालु लाभान्वित हुए। श्रद्धालुओं ने भस्म आरती के दिव्य दर्शन को जीवन का सौभाग्य बताया और बाबा महाकाल की कृपा के लिए आभार प्रकट किया। श्रावण मास का पूर्ण महत्व है, लेकिन श्रावण के सोमवार वो विशेष महत्वता हो जाती है। कई शिव भक्त प्रतिदिन पूजा न कर सकते हैं, तो इस कारण से श्रावण के सोमवार पर यदि वो पूजा अर्चना शिव की करते हैं तो उनको पूरे मास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रावण मास का महत्व है और सोमवार का महत्व है। सोमवार जो होता है वो भगवान का। सावन माह शुरू होते ही उज्जैन में जाम की समस्या सामने आने लगी है। शहरवासी और श्रद्धालुजन इस जाम से जूझ रहे हैं, जबकि यातायात पुलिस केवल चालान बनाने में ही व्यस्त नजर आ रही है। सावन माह की शुरुआत होते ही उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। हरी फाटक ब्रिज, गुदरी चौराहा, दौलतगंज, गोपाल मंदिर, देवास गेट, सती गेट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात गड़बड़ हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त बनी हुई है। महाकाल मंदिर की सभी पार्किंग भी पूरी तरह से भर गई है। सावन सोमवार एक दिन पहले यानी पहली रविवार को जब हमारी टीम ट्रैफिक की स्थिति देखने हरी फाटक ब्रिज पहुंची, तो वहां ट्रैफिक एसआई कालू सिंह गोयल को मुस्तैदी से ट्रैफिक कंट्रोल करते देखा गया। हालांकि शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से जाम की समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन को जाम की समस्या दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सावन के पहले सोमवार को भोपाल के प्राचीन भोजपुर शिव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का तांता लग गया है। पूरा परिसर बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश के भोजपुर में विराजमान महादेव की एक अलग ही प्रसिद्धि है। कहा जाता है कि पांडवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं मंदिर को लेकर एक कथा यह भी है कि एक ही रात्रि में इस मंदिर का निर्माण किया था। सावन के महीने में भोजपुर में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। काफी संख्या में भीड़ यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आती है, जहां सावन के पहले सोमवार के अवसर पर सुबह 4 बजे से ही हजारों श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बेलपत्र, धतुरा, दूध और गंगाजल के साथ भक्त महादेव की पूजा में लीन नजर आए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। और भोजपुर मंदिर में आके एक इतना सुकून मिल रहा है ना, कुछ कहने की नहीं है। और मुझे भी इतना मजा आ रहा है क्योंकि आज मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है। बस बारिश हुई नहीं, मैं तो सोच रही थी कि बारिश भी हो जाए, तो मैंने तो बहुत अच्छे से दर्शन भी कर लिए। और यहाँ पे इंदौर में सोशल मीडिया पर मारपीट की वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र की C21 मॉल की पार्किंग से सामने आया है। वीडियो में एक महिला एक व्यक्ति के साथ मिलकर मॉल की महिला सिक्योरिटी गार्ड से सरेआम बदसलूकी और मारपीट करती दिखाई दे रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान या FIR की पुष्टि नहीं की है, लेकिन साइबर सेल ने वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि
सावन के पहले सोमवार पर इंदौर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। इन्हीं में से एक विशेष स्थल है गेंदेश्वर महादेव मंदिर, जहां एक साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इंदौर के परदेसीपुरा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर में इस दिन विशेष उत्साह देखने को मिला। यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति स्थापित है, जिसके दर्शन एक ही स्थान पर किए जा सकते हैं। मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यहाँ हर दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण सोमवार को विशेष रूप से सुबह रुद्राभिषेक और शाम को शिव तांडव आरती का आयोजन किया गया। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनय ने बताया कि श्रावण सोमवार के दिन मंदिर में सुबह रुद्राभिषेक, शिव अभिषेक और शाम को महाआरती की जाती है। पार्थिव शिवलिंग पूजन हमारे यहाँ साल भर होता है। सोमवार सभी शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसमें इस सावन सोमवार के भक्तों जो सभी लोग भक्त रहते हैं वो साल भर से इसका इंतजार करते हैं। सावन सोमवार में भगवान शंकर की यदि आप सिर्फ पंचोपचार पूजा कर लें, पंचोपचार यदि नहीं कर पा रहे तो एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे यदि भक्ति भाव से, भगवान उसमें भी सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखिए सावन सोमवार में तो सिर्फ कुंवारी कन्याओं के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है। और की कोलार डैम में पिकनिक मनाने गए 4 युवकों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। हादसे से पहले का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो उस हादसे की गंभीरता को दर्शाता है। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की है। भोपाल से 4 युवक पिकनिक मनाने सीहोर जिले के कोलार डैम के आउटर एरिया में पहुंचे थे। यहाँ तैरते समय 2 युवक पानी में डूब गए। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय प्रिंस राजपूत और निवासी बिहार और 20 वर्षीय उज्जवल त्रिपाठी निवासी छतरपुर के रूप में हुई है, जो फिलहाल भोपाल में रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रिंस राजपूत भोपाल की रातीपुर स्थित IAS कॉलेज में बी फार्मा का छात्र था, जबकि उज्जवल बालाजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव डैम से बरामद कर लिए हैं। इस पूरे हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवकों को तैरते और फिर अचानक पानी में गायब होते देखा जा सकता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सावन के पहले सोमवार को मंदसौर स्थित विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ और दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदसौर में मां शिवना नदी के तट पर विराजमान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में सावन के पहले सोमवार को आज सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर के पुजारियों ने सुबह 5 बजे गर्भगृह में विशेष श्रृंगार और महाआरती की तैयारी शुरू की। सुबह होते होते मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। जिले के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों और राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे। भक्तों ने बारी बारी से भगवान का अभिषेक किया और विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। हर मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। हम जालना महाराष्ट्र से आए हैं। जालना महाराष्ट्र वहाँ से दर्शन भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए। श्रावण महीने का पहला सोमवार है। हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके बहुत मस्त लगा है, एकदम अच्छा लगा है और बहुत प्राचीन मंदिर है। बाबा भोलेनाथ से यही कृपा है, सब सारे दोस्तों को भारत को अच्छा रखे, सब अच्छा चला।